हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लेटर राइटिंग का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट है। लेटर राइटिंग क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों में आते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर्मल लेटर राइटिंग, जिसको ऑफिशियल लेटर राइटिंग भी कहते हैं। इस लेटर राइटिंग का प्रयोग सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में किया जाता है। इसे लिखने की विधि या इसे लिखने का मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ऊपर लेफ़्ट हैंड साइड सेंडर्स का नेम लिखेंगे, जैसा कि रितु पटेल यहाँ पर लिखा गया है। सेंडर्स का नेम लिखने के बाद उसके नीचे सेंडर का डिजाइनेशन लिखेंगे, जैसे कि मैनेजर कस्टमर सर्विसेज लिखा है। ये रितु पटेल का डिजाइनेशन है। डिजाइनेशन को मैं थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। डिजाइनेशन का मतलब जिस पद पर सेंडर है या लेटर भेजने वाले जिस पद पर हैं और जिस ऑफिस में हैं, ये लिखा जाता है। इसे डिजाइनेशन कहते हैं। तो सेंडर का नेम और डिजाइनेशन लिखने के बाद फिर उसका एड्रेस लिखना चाहिए, जैसे कि विजयनगर गैस कंपनी 121 अमीरपेट हैदराबाद 500016 ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये पहला स्टेप हुआ, सेंडर का नेम डिजाइनेशन के साथ एड्रेस। ये ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर लिखने का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आप डेट मेंशन कर दीजिए, जैसा कि यहाँ 12 नवंबर 2005 मेंशन है। लेकिन आप जिस दिन लेटर लिखेंगे, जिस डेट को, वो डेट आप मेंशन करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ़ एक एग्जाम्पल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेट लिखने की जगह कहाँ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेट लिखने की जगह कहाँ है। सेंडर का नेम, उसके नीचे डिजाइनेशन और एड्रेस लिखने के बाद फिर आप डेट लिखेंगे उसके नीचे, जैसा कि आपको दिख रहा है। और डेट उस डेट को लिखेंगे जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं, वो डेट मेंशन करेंगे। तो ये आपका हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है रिसीवर्स का नेम और उसके नीचे उसका एड्रेस। जैसे यहाँ मिस्टर शगुन थॉमस लिखा हुआ है और उसके नीचे एड्रेस लिखा है 801 विजय अपार्टमेंट बेगमपेट हैदराबाद 500016। ये रिसीवर्स का नेम और एड्रेस हो गया। तो पहला पॉइंट सेंडर्स का नेम डिजाइनेशन के साथ एड्रेस। दूसरा पॉइंट डेट। तीसरा पॉइंट रिसीवर्स का नेम और एड्रेस। चौथा पॉइंट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, हर लेटर के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्या सब्जेक्ट बनाया जा रहा है? योर एप्लीकेशन नंबर F323 फॉर ए न्यू गैस कनेक्शन। आपका एप्लीकेशन नंबर F323 नए गैस कनेक्शन के लिए। ये सब्जेक्ट रितु पटेल जी बना रही हैं अपने लेटर का। अब वो ये लेटर किसके लिए लिख रही हैं? शगुन थॉमस के लिए। याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको ये बात थोड़ा समझा देना चाहता हूँ कि मिस्टर थॉमस ने रितु पटेल को ऑलरेडी एक एप्लीकेशन दिया था जिसका नंबर था F323, और वो एप्लीकेशन उन्होंने दिया था एक नए गैस कनेक्शन के लिए। और ये नया गैस कनेक्शन कौन देंगी? रितु पटेल देंगी। तो इसीलिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। अब रितु पटेल उसी एप्लीकेशन F323 इसी एप्लीकेशन के लिए काम करेंगी, यानी इसी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगी, यानी मिस्टर थॉमस को एक नया गैस कनेक्शन देंगी। तो अपनी बात जब वो कहेंगी, किस तरह से वो नया गैस कनेक्शन देंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट मिस्टर थॉमस ने जमा किए हैं, क्या क्या मिसिंग है, तो जो बातें रितु पटेल यहाँ पर मिस्टर थॉमस से कहेंगी, वही बातें यहाँ जो खाली जगह हैं वो बॉडी ऑफ़ द लेटर के रूप में लिखी जाएंगी। डियर लिखकर फिर मिस्टर थॉमस लिखा गया है, यानी रिसीवर का नेम लिखकर फिर बॉडी ऑफ़ द लेटर, जैसा कि मैंने बताया है, लिखा जाएगा।
उसके बाद उसके नीचे आप देख लीजिए विद रिगार्ड्स, वैसे ही लिखना है सारे ऑफिशियल लेटर में, सारे फॉर्मल लेटर में। योर सिंसरली सारे ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर में वैसे ही लिखा जाएगा। और उसके नीचे सेंडर्स का नेम लिखा जाएगा, जो भी सेंडर होगा उसका नेम लिखा जाएगा। ये फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर लिखने की विधि है, मेथड है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, और हमेशा आप फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर आराम से लिख सकेंगे। थैंक यू।